नमस्कार दोस्तों, सुधा हिंदी साहित्य एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिद्ध साहित्य, जो हमारे नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। और हम देखते हैं, तो यह साहित्य सिद्धों की संख्या वैसे 84 है और इन्होंने बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के प्रचार प्रसार के लिए ग्रंथ लिखा गया है। तो हम देखते हैं सिद्ध साहित्य के बारे में। तो यह सिद्ध साहित्य उस समय लिखा गया जब हिंदी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी की ओर विकसित हो रही थी और बौद्ध साहित्य की वज्रयान शाखा के अनुयायी उस समय सिद्ध कहलाते थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है। सरहपा यानी सरोजपाद अथवा सरोजभद्र प्रथम सिद्ध माने गए हैं। इसके अतिरिक्त सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कंडपा, कुकरीपा आदि सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हैं। ये कवि अपनी वाणी का प्रचार जन भाषा में करते थे। उनकी सहजिया प्रवृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति को केंद्र में रखकर निर्धारित हुई थी। इस प्रवृत्ति ने एक प्रकार की स्वच्छंदता को जन्म दिया, जिसकी प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय शुरू हुआ। विशेष देखते हैं, बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्ध साहित्य बिहार से लेकर आसाम तक फैला हुआ था। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे माने जाते हैं। बाद में यह भोट देश चले गए। इनकी रचनाओं का एक संग्रह महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बौद्धगान ओ दोहा के नाम से निकाला। मुनि अद्वैय वज्र तथा मुनि दत्तसूरि ने सिद्धों की भाषा को संध्या अथवा संध्या बादशाह के नाम से पुकारा है, जिसका अर्थ होता है कुछ स्पष्ट व कुछ अस्पष्ट भाषा। सिद्धों की भाषा में उलटभाषी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जो जनता तत्कालिक नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन के त्रस्त होकर निराशा के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया। और सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं हम। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। मेन पॉइंट है दोस्तों। इसमें जाति प्रथा एवं वर्णभेद व्यवस्था का विरोध किया गया है। इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म एवं वैदिक धर्म का खंडन किया गया है। सिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यथा जैसे कि मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा। और तो हम देखते हैं नीति या आचार संबंधित साहित्य और उपदेशपरक साहित्य, साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य इसमें देखने को मिलते हैं।